अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटे कल हमने फ़र्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था खून का बदला, सबक पढ़ा था, कहानी मैंने आपको बता दी थी और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी थी। कुछ काम ऐसा था जो आपने खुद से करना था। तो आज हम अगला सबक शुरू करते हैं। हमारा अगला सबक है शहरी दिफा। शहरी दिफा सबक क्या है, इसमें एक कहानी है, मैं आपको बता देती हूँ कि एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम हामिद है। उसके घर में फ़ोन की घंटी बजती है और वो भागकर फ़ोन उठाता है तो उसको दूसरी साइड से अपने अब्बा की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे ये कहते हैं कि मार्केट में एक बम धमाका हुआ है जिसकी वजह से मैं आज घर नहीं आ सकूँगा। तो इस बात पे बहुत हैरान होता है कि ये कौन लोग हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं या लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को हलाक करते हैं। तो वो ये बात अपनी वालदा से पूछता है कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे बम धमाका करते हैं। तो उसकी वालदा बताती हैं कि ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो। तो अगले दिन जब उसके वालिद घर पे आए तो वो चाय की मेज़ पर अपने वालिद से ये पूछता है कि क्या जो बम धमाके में या हादसात में जो लोग ज़ख्मी होते हैं मैं उनकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ। तो उसके वालिद उसको कहते हैं जी हाँ बिल्कुल आप उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ तरबियत लेनी होगी, कुछ मशक़ें सीखनी होगी कि अगर कोई कहीं पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आप लोगों की मदद जो है वो किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोगों के कपड़ों को आग लग जाती है वो जल जाते हैं, या कुछ लोग डूब जाएँ अगर कहीं पर जैसे कोई पुल क्रॉस करते वक्त कोई बस हो या ट्रेन हो या कुछ भी हो तो वो उसमें गिर जाए, दरिया में गिर जाए, तो वहाँ पे जो लोग डूब जाते हैं उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है। तो इन तमाम हादसात में पेश आने वाले लोगों की मदद जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। जैसे कि सबसे पहले कि अगर किसी मार्केट में हादसा होता है और वहाँ पर लोग जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें जल्दी से उस मार्केट से निकाल कर बाहर खुली फ़िज़ा में लेके आएँ और उनके जो कपड़े हैं उनको ढीले करें ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो। फिर जिन के लोगों के कपड़ों को आग लग जाए उनको चाहिए या उनसे कहें कि वो जल्दी जल्दी ज़मीन पर लौटना शुरू कर दें, या जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर रज़ाई या कंबल फेंकें और उनसे कहें कि वो ज़मीन पर लौटना शुरू करें, बल्कि भागे ना, क्योंकि भागने से फिर आग को हवा मिलती है और हवा की वजह से आग जो है वो और ज़्यादा भड़कती है। और फिर जो लोग डूब जाते हैं उन्हें जल्दी से पानी से बाहर निकाल कर उन्हें उल्टा लटाएं और उनका उल्टा लटाने से उनके जिस्म के अंदर जो पानी चला गया होगा पेट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा। फिर उन्हें सीधा करने के बाद उन्हें मसनूई सांस दें, या फिर अपने पास एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स वो होता है जिसमें मरहम पट्टी का सामान वगैरह मौजूद होता है कि अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए तो फ़ौरन से उसके ज़ख्मों पर लगाने के लिए बहुत सी दवाएँ या तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये हमारा सबक था। अब हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया। रीडिंग में ही इसका आंसर है कि मैं आज रात घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। सवाल नंबर 2 है कि बम धमाका का सुनकर हामिद ने क्या सोचा। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धमाका करने वाले कौन लोग हैं। ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने।